जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह ताला के फज़ल व करम से यकीनन खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 6 एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर का नेम है। चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम है फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहले तो जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करें उसकी जो हेडिंग है, उसका जो नेम है, उससे वेल अवेयर हमें होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करना है। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्लूइड क्या होते हैं, फिर डायनामिक्स की तरफ चलेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स एक कंप्लीट ब्रांच ऑफ फिजिक्स होगी और इसको डिस्कस करते हुए हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ के अंदर हम विस्कोसिटी को और ड्रैग फोर्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम स्टोक्स लॉ जो है इसको डिस्कस करते हुए फर्स्ट टॉपिक एंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वन, व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड एनी सब्सटेंस, हर वो चीज फ्लूइड होती है जो फ्लो कर सकती हो, बहती हो, कहां से? वन प्लेस टू अदर। Any substance which can flow from one place to another place, that is called fluid। इसको हम फ्लूइड का नाम देते हैं। और यहाँ पे आप जब एग्जांपल पुट करेंगे तो लिक्विड्स और गैसेस ये सारे की सारी फ्लूइड्स में शामिल हैं। आप जनरली लिक्विड्स या फ्लूइड में से कोई लिक्विड या गैसेस में से कोई एक आध एग्जांपल देने की बजाय सिंपली आप यहाँ पे लिक्विड्स एंड गैसेस भी लिख सकते हैं। आप इनकी एग्जांपल लिक्विड्स के अंदर वाटर, मिल्क, हनी, टीसी बहुत सारे हैं और गैसेस में भी आप इसी तरह गैसेस के नाम बता सकते हैं। लेकिन आप एग्जांपल में सिंपल लिक्विड्स एंड गैसेस लिख देंगे तो ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। जब हमें फ्लूइड की समझ आ गई, अब चूंकि डायनामिक्स आप लोग पहले स्टडी कर चुके हैं स्कूल लेवल की फिजिक्स में। डायनामिक्स इसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते होते हैं। चूंकि जब ये फ्लूइड डायनामिक्स है तो फिर हम इसमें मोशन ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। तो फिर इसको हम अथेंटिक वे में डिफाइन करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है कौन सी? जिसमें हम बात करते हैं इसकी फ्लूइड्स की मोशन। हम स्टडी करते हैं इसमें फ्लूइड्स को इन मोशन की हालत में। तो फिर इसको डिफाइन कर दिया हमने। अब इस फ्लूइड डायनामिक्स जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स की मोशन की फॉर्म में, तो इसके अंदर कंजर्वेशन लॉज कुछ शामिल है। इन स्टडी ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज शामिल हैं ये आप एज ए इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज के तौर पे याद करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो कि हमें किसकी वैल्यू देता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। अब कंजर्वेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल हो जाती है, जिसमें उसको हम कंजर्वेशन का नाम देते हैं। लाइक एज हमने थर्ड चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा और उसमें हम ये एंड पे डिराइव करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल, बराबर होता है फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देता है। आपने एज ए एमसीक्यू इसको याद रखना, मैंने हाईलाइट कर दी है। नेक्स्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स द बेसिस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है फ्लूइड डायनामिक्स में ये हमें किस चीज के बारे में बताती है? बर्नौलीज इक्वेशन, इससे हम डिराइव कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है, फ्लूइड डायनामिक्स में लॉज कौन से कंजर्व रहते हैं वो हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, जिसमें फर्स्ट टर्म यूज की जाती है व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? विस्कोसिटी स्टूडेंट्स ये एक फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है। फ्रिक्शनल मीन रेजिस्टिव, ये एक रेजिस्टिव इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस की शक्ल में, रुकावट जिसको आप कहते हैं। कहां पे होता है? बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लोइंग फ्लूइड की मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान ये एक रेजिस्टिव या आप कह सकते हैं फ्रिक्शनल इफेक्ट है।
और इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। यहाँ तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। आगे अब थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे वजह से कि ये मेजर करता है, बताता है हमें विस्कोसिटी क्या बताता है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड टू अनदर, कि कितनी फोर्स हमें चाहिए होती है लिक्विड की एक लेयर को दूसरे लिक्विड की लेयर के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए। लाइक आपके पास हनी है, हनी के ऊपर आप मिल्क थोड़ा सा गिरा देते हैं तो हनी जो है वो ज्यादा थिक होता है, उसकी विस्कोसिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू मिल्क। मिल्क उसके ऊपर फ्लो करता है, तो एक लेयर नीचे हनी की है, दूसरी लेयर ऊपर कौन सा फ्लूइड है, मिल्क, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से स्लाइड तो कर रहे हैं और वो इनका जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है ये हमें बता रहा है, मेजर करता है कि इसके अंदर विस्कोसिटी कितनी है। और इसके साथ फिर एग्जांपल पुट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी आप याद कर सकते हैं। हनी एंड थिक तार हैव लार्ज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनके अंदर ये जो ईटा है इसको पढ़ते हैं ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है इसको। इसकी वैल्यू हनी और थिक तार इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, थिक तार बहुत ज्यादा विस्कस होता है। और इसी तरह दे कैन नॉट फ्लो इजीली, तो जब ये ज्यादा विस्कस होते हैं, विस्कस भी गाढ़े ज्यादा होते हैं, तो फिर ये फ्लो इजीली नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनकी कंपनी को कंपेयर करवाते हैं वाटर और मिल्क से, वाटर और मिल्क भी तो फ्लूइड है, अब वाटर और मिल्क जो है ये स्मॉल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू इनके अंदर कम होती है, किसकी निस्बत, हनी और इस थिक तार जिसको लुक ये सड़क सड़क वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है तो इसकी निस्बत, तो दे कैन फ्लो इजीली, ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर विस्कोसिटी कम होती है, कम गाढ़े होते हैं एज कंपेयर टू हनी एंड थिक तार। इसके बाद एक प्लस पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखेंगे। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज करती है कब, जब आप गैसेस का टेंपरेचर बढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो उनके जो फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ ज्यादा टकराते हैं, फोर्सफुली और रैंडमली मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो इनकी विस्कोसिटी है टेंपरेचर बढ़ने से गैसेस की बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप बात करें लिक्विड्स में, तो लिक्विड में ये विद द राइज ऑफ टेंपरेचर विस्कोसिटी कम होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, याद रखना लिक्विड्स और गैसेस के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो कभी विस्कोसिटी वो कभी जीरो नहीं हो सकती, बल्कि ये दोनों क्या होते हैं, नॉन जीरो विस्कोसिटी रखते हैं, मतलब विस्कोसिटी होती जरूर है बेशक कम हो लेकिन नॉन जीरो होती है, मीन जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो होती, कुछ ना कुछ होती है। इसके बाद व्हाट इज ड्रैग फोर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारा एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिफाइन करेंगे। ड्रैग फोर्स क्या होती है, इसको कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स या आप कह लें रिटार्डिंग फोर्स, जो सामने से अपोजिशन करती है, रुकावट बनती है। तो एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज फ्लोइंग या मूविंग थ्रू फ्लूइड, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है फ्लूइड के थ्रू, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, महसूस होती है रिटार्डिंग फोर्स की शक्ल में, दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, इसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ये मैंने साथ मेंशन कर दिया है कि ये जो ड्रैग फोर्स है स्टूडेंट्स, ये हमेशा एक्ट करती है ऑपोजिट टू द मोशन, मोशन के ऑपोजिट ये एक्ट करती है। इसका फार्मूला फिर क्या होता है, इसका फार्मूला हम स्टोक्स लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ लिखेंगे, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसको पढ़ना है ईटा, और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो फिर ये फोर्स जो है ड्रैग फोर्स, ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। और इसके जो फैक्टर हैं, जिन फैक्टर पे ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है वो तीन हैं, कौन कौन से, एक चूंकि 6 और पाई ये तो कांस्टेंट है दोनों, इसकी तो मतलब इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, पीछे ये तीन फैक्टर आ जाते हैं, ईटा आर और वी। ईटा क्या है, ये विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, इस पे डिपेंड करेगी। उसके बाद आर रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंड करेगी या साइज ऑफ स्फीयर, स्फीयर के लिए ये एप्लीकेबल है स्टोक्स लॉ। और उसके बाद स्पीड ऑफ स्फीयर, स्फीयर किस स्पीड से मूव कर रहा है उसकी वी
स्पीड पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ स्टूडेंट्स ये हमें बताता है इस लॉ के मुताबिक जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी स्फीयर ऑफ रेडियस आर के ऊपर, कौन सा स्फीयर जो कि मूव कर रहा होता स्लोली आहिस्ता आहिस्ता विद वेलोसिटी v, कहां पे इन फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और ऐसे फ्लूइड में जहां पे विस्कोसिटी ईटा भी हो तो उसके लिए फार्मूला भी स्टोक्स लॉ हम क्या लिखेंगे, स्टोक्स लॉ और ड्रैग फोर्स इनका दोनों का फार्मूला सेम है, F 6 पाई ईटा r। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैंने मेंशन किया है, ये जो लॉ है ना स्टोक्स लॉ, ये स्टूडेंट्स एप्लीकेबल है ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, जो स्फीयर लाइक होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है ये उन स्फेरिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जो मूव करती हैं लेकिन स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं, फास्टली नहीं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो था फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के लिए आपने फर्स्ट टॉपिक करना है बड़े अच्छे तरीके से, शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज के लिए 6.1 टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इसके रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के हमारे 6.1 में कहते हैं कि व्हाट इज टर्म विस्कोसिटी एक्सप्लेन, जो टर्म विस्कोसिटी है इस ये क्या होती है इसको आप एक्सप्लेन करें। नो इशू, आपसे जस्ट डिफाइन कर देना विस्कोसिटी को। स्टूडेंट्स हमने इतना काम किया हुआ है, आप यहां तक इसको डिफाइन कर देंगे, ये आपके फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं 6.2 क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं व्हाट इज ड्रैग फोर्स, आल्सो राइट इट्स फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। ड्रैग फोर्स क्या है, इसके फैक्टर बताएं जिन पे डिपेंड करती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे आप ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट ड्रैग फोर्स क्या है डिफाइन करेंगे, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसके फैक्टर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 6.2 भी स्टूडेंट्स सॉल्व हो जाएगा। फिर ये जो आपने ड्रैग फोर्स का फार्मूला लिखा है, जहां से हम ईटा जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एज अ शॉर्ट या एमसीक्यूज के तौर पे स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, प्लस पॉइंट है ये इसके रिलेटेड है, ड्रैग फोर्स वाले या स्टोक्स लॉ के रिलेटेड है। तो हाउ कैन वी मेजर ईटा, हम ईटा को कैसे मेजर कर सकते हैं, ईटा को हम ड्रैग फोर्स या स्टोक्स लॉ का फार्मूला है वहां से हम मेजर कर सकते हैं। ईटा को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसके साथ 6 पाई r और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, सबको ये डिवाइड हो जाएंगे फोर्स के ऊपर, तो यहाँ पे फिर ऐसा यूनिट ऑफ ईटा ये हम निकाल सकते हैं। 6 और पाई ये तो कांस्टेंट है दोनों, फोर्स कैसे यूनिट होता है न्यूटन और r मीटर, और एक वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, वो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मीटर स्क्वायर, इनको ऊपर शिफ्ट करें पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पर सेकंड था वेलोसिटी का वो ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी इसका ऐसा यूनिट है, या इसी को आप स्टूडेंट्स किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लास्ट वन, आप इस ईटा की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स वेरी इजी है, आप इसके ऐसे यूनिट से भी निकाल सकते हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू डायमेंशन की। तो इसकी डायमेंशन की जो वैल्यू है वो आपके पास आती है ml-1 और t आ जाएगा, ml-1 t इसकी डायमेंशन है। इस तरह से हमारा फर्स्ट टॉपिक दो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के एंड हुए। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सप्लेन इट्स डेरिवेशन। तो स्टूडेंट्स इसकी जो डायमेंशन है इसको फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बता रहा था। इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो आप बाय फार्मूला और या फिर आप ऐसे यूनिट। तो चूंकि आपके पास ऐसे यूनिट ऑलरेडी आ चुका है स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसे यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, तो इसके लिए किलोग्राम किसका ऐसा यूनिट होता है मैस का, इसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल M। उसके बाद है मीटर, मीटर के लिए कैपिटल L, ऊपर -1 है आप -1 लगा दें। इस तरह नेक्स्ट वन है पर सेकंड के लिए फिर आप यूज करते हैं T-1। तो इस तरह से ये ऐसे यूनिट से भी और फार्मूला से भी आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको कभी भूलना नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जी स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की। कौन सा ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो ऊपर से नीचे फॉल कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका फार्मूला क्या होता है, Vg = 2 ρ g r² / 9 मीटर।
कैसे आता है ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन और फार्मूला याद रखना है। अगर आपको इसका ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो चूंकि ये 2 साल पहले आज से ये क्वेश्चन लॉन्ग आया हुआ है साहिवाल बोर्ड में, तो इसलिए आप इसको शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के तौर पे याद करेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम कहते हैं कि फर्ज कर लें हमारे पास एक फॉर ड्रॉपलेट है, हम एक फॉर ड्रॉपलेट रखते हैं जो कि फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे गिर रहा है। ड्रैग फोर्स इसकी इंक्रीज करेगी। ड्रैग फोर्स कौन सी होती है हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये रेजिस्टिव फोर्स होती है, रिटार्डिंग फोर्स होती है विद द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी उसके ऊपर ज्यादा इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट इज गिवन बाय, जो नेट फोर्स होगी उसके ऊपर वो फिर किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू होगी वेट उसका उसमें से ड्रैग फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है उसको अपोज कर रही है वो हम उसमें से माइनस करेंगे, तब आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी जिसके जरिए वो नीचे गिरता है। तो फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू एफ वेट mg माइनस ड्रैग फोर्स, पीछे फार्मूला इसका फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हम लिखेंगे 6 पाई ईटा r v। यहाँ पे फोर्स जो है वो ma की इक्वल होती है, ये mg है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है वेट की उस दौरान ड्रॉपलेट जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है तो एक्सीलरेशन स्टूडेंट्स वहां पे क्या होगा, जीरो। इक्वेशन 1 में अगर आप एक्सीलरेशन की जगह जीरो पुट करें तो लेफ्ट साइड सारी जीरो हो जाएगी, राइट साइड आपके पास एज इट आ जाएगी। यहाँ पे माइनस वाली टर्म जो है माइनस 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ पे टी के नीचे आपकी बार मैंने सॉरी वी के नीचे मैंने टी लगाया हुआ, ये स्मॉल टी शो करता है टर्मिनल वेलोसिटी को। जब हमने ये बात कर दी कि ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है तो फिर v की जगह हमने v के साथ क्या लिख दिया सबस्क्रिप्ट में t फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ये राइट साइड पे शिफ्ट किया प्लस हो जाएगा। यहां से अगर आप मैथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप g को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए मैथ की। अगर आप v टर्मिनल वेलोसिटी जो कि हमारा टॉपिक ही है हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो vt जो है ये किसके इक्वल होगा, ये 6 पाई ईटा r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दूसरी साइड पे mg के ऊपर डिवाइड होंगे, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। लेकिन अभी हम इसको फाइनली फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इसका मैथ नहीं होगा। तो फिर हम एक रिलेशन बताते हैं बिटवीन vt टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस r ऑफ द ड्रॉपलेट की। तो जो कि हम जानते हैं डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से, मास को m से, वॉल्यूम को v से शो करते हैं। आप एक फ्लोर ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं और ये जो ड्रैग फोर्स है ये स्टोक्स लॉ का अकॉर्ड हम लेते हैं और स्टोक्स लॉ जो है वो स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है तो उसके लिए फिर आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये लेंगे हम 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये आपने एज एमसीक्यू भी याद रखना है। यहाँ से अगर आप मैथ फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम दूसरी साइड पे डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप यहाँ पे डेंसिटी रो एज इट वी वॉल्यूम को फार्मूला लिखेंगे, ये मास की वैल्यू आएगी। मास की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपके पास ये देखिए मास की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, g एज इट रहा, नीचे वाली वैल्यू भी एज इट रही। तो अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक स्टेप ऊपर चला जाता है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 और इस तरह से ये कैंसिलेशन हो जाएगी, जिसके बाद आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी ये आ जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये डेंसिटी ये भी कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, हर मटेरियल की अपनी होती है डेंसिटी, g कांस्टेंट वैल्यू है, कोएफिशिएंट ये भी हर मटेरियल की डिफरेंट होती है और 9 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब ये कांस्टेंट है पीछे क्या रहेगा r2 v के साथ क्या रिलेशन रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ड्रॉपलेट के रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इससे पीछे अगर टॉपिक आप डिस्कस ड्रैग फोर्स वाला निकालें तो उसके ऊपर एक टॉप पे पिंक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ विस्कोसिटीज लिखी हुई हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज, ग्लिसरीन, एयर, वाटर ईटीसी मुख्तलिफ हैं। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको एमसीक्यूज के तौर पर उस टेबल को याद करना है। बार बार पूछ ली जाती है कि वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट विस्कोसिटी, तो उसमें ग्लिसरीन की है, और बार बार पूछते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी, तो वो सबसे कम एयर की होती है। तो वहां से स्टूडेंट्स आपने वो टेबल एमसीक्यू तैयार करना है। फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, वो कहते हैं कि व्हाई फ्लावर ड्रॉपलेट सस्पेंड इन एयर। फ्लावर ड्रॉपलेट धूल जो है ये क्यों इसका जो ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड हो जाता है एयर के अंदर, उसकी वजह ये है कि फ्लावर ड्रॉपलेट का जो मास है वेरी स्मॉल होता है, तो इसकी जो ये जल्दी अटेन कर लेता है टर्मिनल वेलोसिटी को और ये फॉल डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि vt जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है,
स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो ये मैंने हिंट दे दी, आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम है 6.1, एक प्रोटीन है, उसकी डेंसिटी हम आपको इतनी दे देते हैं, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी उसकी इतनी है और टर्मिनल वेलोसिटी भी हम दे रहे हैं आपको, हमें उसका रेडियस बताया उस प्रोटीन का। तो हमारे पास ये चूंकि फार्मूला था, यहाँ से अगर आप रेडियस की वैल्यू निकालें तो 9 और ईटा वीटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 रो जी ये डिवाइड होंगे, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। क्योंकि यहाँ स्क्वायर की वैल्यू आती है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड। उसके बाद इसकी ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप स्क्वायर रूट लगा देंगे और ये सारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा आर का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है हमारा स्मॉल सिलेबस का। इस तरह से आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।